यानी यूनिटी, यानी सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाना है 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है a, तो पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, a से। तो इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, शिफ्ट c बाई ए टू राइट हैंड साइड, यानी जो c बाई आपको दिख रहा है प्लस का, ये उसको उधर ले जाए, ये हो जाएगा माइनस का। ये तीसरा स्टेप है, आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखें। यानी c बाय कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाने के बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड। यानी अगर b बाय a है तो इसका हाफ क्या होगा, b बाय 2a, और इसका स्क्वायर हमने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी b बाय 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c बाय a प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड एज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये इसके स्क्वायर को ऐड करने का मोटिव यही था कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये कुछ इस टाइप से बन गई आपकी राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे b बाई ए है ना, b बाई 2a इंटू एक्स, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का c बाई a प्लस इसका स्क्वायर सोल्व करें b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। यानी हमने b बाय a को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इसका रीजन ये है कि इसके लिए इस वजह से हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड किस फॉर्म में बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, x प्लस b बाय a का होल स्क्वायर बन जाएगी, b बाय a नहीं बल्कि b बाय 2a का होल स्क्वायर। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये बनेगी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और जो आपकी राइट हैंड साइड आएगी माइनस का c बाई a प्लस b बाई 4a स्क्वायर। आगे राइट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे, a से a कैंसिल, 4a की मल्टीप्लाई c के साथ, तो माइनस का 4ac प्लस का b स्क्वायर। यानी x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, b स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। उसके बाद हमारा मेन मोटिव यहाँ से ये है कि इसका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से x की वैल्यू तब निकलेगी जब हम आगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ से तो क्या आएगा x प्लस b बाई 2a, और जो राइट हैंड साइड है यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे डिवाइड बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो जो b बाई 2a है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से हम शिफ्ट किस तरफ करेंगे, टू फाइंड x by shifting b by 2a to right hand side। b by 2a को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, जैसे b by 2a प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b by 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आगे हम जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2a
तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यानी जो एक्चुअल में जो वैल्यू आएगी वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। तो जब हम इसको इस मेथड से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो जो आगे चल के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला देके जाएगा। जो ये वाला, दोबारा सुन लीजिए कि जो ये वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं ये आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का जो ये डायरेक्ट मेथड देके जाएगा। और जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमारा तीसरा मेथड था। कल हमने 3 मेथड किए थे ना, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमारी 7 स्टेप्स हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, और x की वैल्यू निकालने का किसी स्टेप, इन्हीं 7 स्टेप से आगे चल के ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और ये उसको, ये यहां से x की वैल्यू निकालने का जो, यानी इस फॉर्मूले को निकालने के लिए जो हमने ये स्टेप्स यूज किए हैं, इन्हीं स्टेप्स, जो ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी जो हमने इक्वेशन सोल्व की है वो यहां से हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व की है, इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक तो शायद समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। आपको एक एग्जांपल करवाते हैं जिससे आपको ये स्टेप्स आपको रिमाइंड हो जाएंगे। उससे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। Find the roots of the following equation by, if they exist, by method of completing the square। हमने completing the square मेथड से इनके रूट्स निकालने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्सरसाइज 4.3 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करने के लिए जो हमने 7 स्टेप्स किए हैं वो 1 बाय 1 हम करेंगे। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना था, यानी राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए। इसके राइट हैंड साइड में 0 पहले से ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप तो हमारा अपने आप क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या था, मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो यानी x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है पूरी इक्वेशन को आपने उस टर्म से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किससे किया, दोनों तरफ a से, तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर माइनस 7 बाय 2x प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, सेकंड स्टेप का यूज किया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, शिफ्ट c बाय a टू द राइट हैंड साइड, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपने राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यानी जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3 बाय 2, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो x स्क्वायर माइनस का 7 बाय 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 3 बाय 2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ध्यान से देखिए। जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, और उसका हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है दोनों साइड्स। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7 बाय 2, तो रफली वर्क ये है
माइनस का 7/2, इसका हाफ क्या होगा, माइनस का 7/4, और इसका स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर, ये टर्म आपने दोनों तरफ ऐड करनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडिंग, क्योंकि यहां पे इसका होल स्क्वायर है, तो चाहे आप 7/4 का स्क्वायर लिखें, चाहे आप -7/4 का स्क्वायर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहां पे लिख देते हैं एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो सो इक्वेशन आपकी बनेगी x² माइनस का 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका यही था। इसके बाद पांचवें स्टेप में क्या था, राइट लेफ्ट हैंड साइड एज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। मैं आपको रफली बना के दिखा देता हूं। ये कुछ इस टाइप से बन रही है, a² प्लस b² माइनस का 2, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 7/4। यहां से इसको कैंसिल करोगे 2 टू द 4 माइनस का 7/2x आएगा। तो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे क्या है, 7/4। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। चलिए एक लाइन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सो x² प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का 2, a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे लिखा 7/4, और राइट हैंड साइड में -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे लिखना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अगर x के कोफिशिएंट के साथ माइनस है तो माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x के कोफिशिएंट आपका प्लस का है तो होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाले का। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 16 को 2 से डिवाइड करें 8 3 24 माइनस का 24 प्लस का 49। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25/16। तो इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। आगे तो आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड आ ही जाएगा। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है। बस जो इसमें ध्यान रखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने दोनों तरफ क्या ऐड करना है, x का कोफिशिएंट लीजिए, उसका हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट स्क्वायर बनेगी और उसके बाद सॉल्यूशन आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहां से क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7/4, और यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर रूट किस में होता है, प्लस माइनस में। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। इसके बाद सबसे लास्ट वाला स्टेप, टू फाइंड x बाय शिफ्टिंग b/2a टू राइट हैंड साइड। यानी जो x के साथ वाली टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाए। जैसे यहाँ पे b/2a प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। यहाँ पे 7/4 माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो सो x की वैल्यू आएगी 7/4 माइनस का, उधर जाके प्लस का 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दो टर्म्स हैं, तो यहाँ से हम दोनों सॉल्यूशन निकालेंगे। एक बार तो x की वैल्यू लेंगे हम प्लस वाली 7/4 प्लस का 5/4, ये हो जाएगा 12/4 और कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, और दूसरी टर्म लेंगे माइनस वाली 7/4 माइनस का 5/4, ये आएगा 2/4 और कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी इसकी 1/2।
तो ये इस टाइप से इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो इस सॉल्यूशन को निकालने के, यहां से जो x की वैल्यू निकालने के लिए है हमने जिस मेथड का यूज किया है, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो आप अपने दिमाग में डाल लें। सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, ध्यान रखें। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए और दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड कीजिए। स्क्वायर ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करके लिख लें, और जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, 100% श्योर परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, क्योंकि हमने ऐड ही इस वजह से किया था ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, और जो x की टर्म अगर यहाँ जो बाकी टर्म्स है तो उसको राइट हैंड साइड में ले जाए, माइनस है तो प्लस की और प्लस है तो माइनस की। तो यहाँ से प्लस माइनस में 2 टर्म्स आएंगी, एक बार प्लस का लीजिए और एक बार वैल्यू लीजिए माइनस की। तो दोनों से x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी और ये इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल लें, चाहे जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था चाहे उससे निकाल लें, सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये सोल्व करने के अलग अलग मेथड है, ये अलग से कोई सॉल्यूशन नहीं देते, सॉल्यूशन इक्वेशन का सेम होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे लिखे रहने देता हूं ताकि आपको दोबारा से स्टेप्स याद करने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए 4.3 का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी इसी टाइप की इक्वेशन है। तो बताइए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बनाएंगे, 1, जैसा इसमें बनाया था। तो इसमें तो हमने दोनों तरफ किससे डिवाइड किया था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और किस्मत अच्छी है यहाँ पे भी हमारी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 ही है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो यहां से डिवाइड करें, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करें 1/2x माइनस का 4 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया था, जो कांस्टेंट टर्म थी उसको राइट हैंड साइड में लेके गए थे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -2, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2। इसके बाद वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों तरफ आपने क्या ऐड करना है, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1/2, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, उसका हाफ करें, 1/2 का हाफ 1/4, और इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड करें, तो यहां पे क्या आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस
1/4 इसका होल स्क्वायर। तो ये स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। इसके बाद तो आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगी। ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। अब ये बनेगी x + 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट प्लस का है तो प्लस वाले का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का कोएफिशिएंट माइनस का है तो माइनस वाले का होल स्क्वायर बनेगा। ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और यहाँ से जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 1/16। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। 16 एलसीएम 32 + 1, तो ये आएगा x + 1/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। तो इसके बाद तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे स्क्वायर उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहां से क्या आएगा? x + 1/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट होएगा प्लस माइनस में स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। इसके बाद 1/4 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइड बाय 4। एलसीएम 4 ले सकते हैं, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाय 4, और दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस का रूट 33 डिवाइड बाय 4। तो ये जो यही दो इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अब थर्ड पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने सोल्व करना है। रख कर दो इसको। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। चलिए देखिए 4x² + 4√3x + 3 = 0। 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? दोनों साइड। अब जल्दी बोलिए, थोड़ा स्पीड में करते हैं। डिवाइडिंग